बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की बायोलॉजी में आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का 3.2 है, जिसका नाम है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स और प्रिंसिपल्स क्लासिफिकेशन के क्या होते हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन होती क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है नाम देना। किसको नाम देना? जो हमारे पास अर्थ पे जितने भी लाइफ मौजूद हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब की नेमिंग करना और उनको एक ऑर्डर में लाना, तो उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द अबेंडेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो एक लाइफ है अर्थ के ऊपर, उनकी हद से ज़्यादा क्वांटिटी का होना इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको तरतीब दें, नाम दें, ताकि पता चल सके कि ये कौन है, वो कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे सामने 2 बंदे बैठे हैं तो मुझे उनका पता तो होना चाहिए कि वो कौन है। अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं उनसे इंटरेक्शन कैसे करूँगी, उनसे बातचीत कैसे करूँगी। तो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उनको एक नाम दे सकें, एक तरतीब दे सकें। उसके बाद ये कहा गया है कि देयर आर करेंटली अराउंड 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैव बीन डिस्क्राइब्ड, और उनको मतलब समझे 1.5 मिलियन जो स्पीशीज़ है उससे भी ज़्यादा को साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं, और फ्यूचर में और भी ज़्यादा आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो साइंटिफिक नेम का मतलब ये होता है कि जो साइंस के ज़रिए हम उनको नाम देते हैं। साइंस के ज़रिए जो हम नाम देते हैं किसी भी स्पीशीज़ को, वो 2 नाम होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग एक हमारे लिए एक नाम है, कॉमन नाम है। फ्रॉग का मतलब क्या है? मेंढक है। अगर हम उसको साइंटिफिक नेमिंग के हिसाब से देखा जाए तो फ्रॉग का एक अलग से, उसकी स्पीशीज़ का एक अलग से नाम दिया गया है, जिसका नाम है राना टिर्गेना। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस का भी एक नाम है जो साइंटिफिक नाम है, जिसको हम बोलते हैं होमो सैपियंस। उसके बाद हम चलते हैं आगे। टू स्टडी सच ए डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। तो जो बायोलॉजिस्ट थे, मीन्स जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं, तो उनको हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासीफाई किया गया था ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर और छोटे ग्रुप्स के अंदर। दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसी ग्रुपिंग को एक ग्रुप के अंदर लाने को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद 3.2.1 में कहा गया है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो प्रिंसिपल्स, उसके कानून क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के? सम ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं या फंक्शंस होती हैं। फंक्शंस का मतलब ये होता है कि काम करने की जो सलाहियत होती है वो एक दूसरे से काफ़ी मिल रही होती हैं। इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय मीन्स ऑफ मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। जो उनकी बाहरी खसूसियात होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म की, उनको हम बोलते हैं मार्फोलॉजी, या तो उनको मार्फोलॉजी के ज़रिए क्लासीफाई किया जाता है। इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलोगस। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हम उनको स्टडी जो करते हैं वो होमोलोगस तरीके से करते हैं या तो एनालोगस तरीके से करते हैं। होमोलोगस का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर में एक जैसे हों, लेकिन उनकी जो खसूसियात हो, फंक्शंस हो, वो अलग हों, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें आप देख सकते हैं ये होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, बनावट हैं किसी भी। अब जैसे हम बात करते हैं ह्यूमंस की, यहाँ पर ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस जो हैं उनकी भी हड्डियाँ होती हैं, उनके भी हाथ पैर होते हैं। वैसे ही ये जो कैट है, कैट के भी हाथ होते हैं, उसके भी पंजे होते हैं। स्ट्रक्चर में ये दोनों सेम है, पर क्या जो ह्यूमन है और कैट हैं क्या एक जैसा काम करती हैं? नहीं, उनके फंक्शंस अलग हैं। अगर हम बात करें एनालोगस की, तो आप इस पिक्चर पे थोड़ा गौर करें। एनालोगस स्ट्रक्चर, जो इनका एनालोगस स्ट्रक्चर है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई डिफरेंट होती हैं विंग्स ऑफ बैट।
डिफरेंट होती हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, बट उनके जो फंक्शंस होते हैं वो एक ही होते हैं, उनकी काम करने की सलाहियत सेम होती है। अब आगे चलते हैं। यहाँ दी गई है हमें टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप्स होता है ऑर्गेनिजम्स का, उनको हमने एक ऑर्डर के ज़रिए क्लासिफाई किया गया है। मीन्स एक लेवल्स भी हम बोल सकते हैं कि लेवल के ज़रिए क्लासिफाई किया गया है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को। आप देखें यहाँ पर द ऑर्गेनिजम्स into which organism are called are known as taxonomic categories। अगर हम इन कैटेगरीज़ को एक सिंगल तरीके से देखें, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज़, अगर हम इनको सिंगल तरीके से बात करें तो हम इनको टेक्सा भी बोल सकते हैं। सिंगुलर इनका टेक्सा या टेक्सन होता है। तो ये जो अरेंज किए गए हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में किए गए हैं। हम चाहें तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी पढ़ सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं द टेक्सा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म अ लेडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो दिया गया है उसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। So the kingdom is the high taxon of classification on the basis of the similarities. Each kingdom is further divided into smaller taxa in following ways। बेटा तो ये जो आप देख रहे हैं एक लेवल बनी हुई है जिसमें एक सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर एक हम इंसान की बात कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान, एक अली की बात कर लेते हैं, तो अली को भी क्लासिफाई किया गया होगा इस लेवल के अंदर। ये 7 लेवल हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीशीज़ की, तो ये जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ में जैसे कि हम बात करें आ जाती हैं। स्पीशीज़ में क्या क्या आता है, जैसे कि अगर हम बात करें कैट आती हैं, ह्यूमन आते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें डॉग आता है। तो ये हमें पता है कि जो कैट की फैमिली होगी उसमें कैट होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैट होगी, पर कैट होगी। जैसे हम बात करें ह्यूमंस की फैमिली में, कभी भी कोई ह्यूमन में कैट का बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन वो एक दूसरे की फैमिली, उनकी अलग अलग स्पीशीज़ हो सकती है। हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक स्पीशीज़ है, उनको हम साइड कर लेंगे। अगर हम कैट की बात करें, कैट इज़ अ स्पीशीज़। तो यानी जो कैट होती है उसको अलग अलग से नाम देने की ज़रूरत नहीं है, हर कैट को अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पूरी स्पीशीज़ है। जितनी भी दुनिया में कैट मौजूद हैं उसको हमने अगर एक नाम देना है तो हम उसको बोलेंगे स्पीशीज़। जितने भी दुनिया में इंसान मौजूद है अगर उनको हमें एक नाम देना है तो हम उसको बोलेंगे स्पीशीज़। उसके बाद हम बात करते हैं जीनस की। तो जीनस क्या होता है, जब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ होती हैं एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं तो उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम जीनस बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें और ह्यूमंस और मंकीज़, उनकी जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मिल रहा है, रिलेट कर रहा है, तो वो आ जाता है जीनस के अंदर। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, जब मुख्तलिफ़ किस्म के जीनस होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं तो वो एक फैमिली कहलाते हैं। और जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैमिलीज़ होती हैं जब वो एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं, क्लोज़ फैमिली जब रिलेट कर रही होती हैं तो उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लास। वैसे ही जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लास होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ़ाइलम। और जब मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइलम एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं किंगडम। तो ये एक हायरार्की है जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। अब इनके कुछ यूनिट्स भी होते हैं तो उस यूनिट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।